हेलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अगली क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कर चुके थे। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है सेंटर पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। ए जो है कोई किसी मतलब बहुत सारे पॉइंटों का जो है सेट है, ठीक है। जैसे मान लो कि प्लेन है, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तो पी क्यू जो है डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। तो जो P और Q का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या है, सेम है। जैसे मान लो कि प्लेन है आपका x और y, आपका मान लो xy प्लेन में जो है यहाँ पॉइंट आपका है, कहीं मान लीजिए कि ये P है और यहाँ वाला पॉइंट जो Q मान लीजिए, ठीक है। और ये है आपका ओरिजिन, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस बिल्कुल डिस्टेंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी, कुछ भी हो सकता है। जितना भी डिस्टेंस हो क्या सेम है दोनों का, ठीक है। इसको O मान लीजिए आप। तो ये कह रहा है कि P और Q का डिस्टेंस जो है सेम है, ये आपका रिलेशन दिया गया। अब आप जो है इसमें अपनी जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव अगर प्रूव हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं देखते हैं आगे। इसमें अगर रिफ्लेक्सिव आप प्रूव करोगे, तो रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करोगे तो मान लीजिए x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू A है, ठीक है। अब इतनी बात समझिए कि मान लो भाई OP जो है, क्यों माना गया था, OP है, OP की जो दूरी होगी खुद तो बराबर होगी ही, चाहे OP PO तो बराबर होगा ही ना, है ना। कि अब भाई एक ही डिस्टेंस है, अब कोई भी लाइन अपने के बराबर तो होती ही है ना। तो पहला वाला तो ऐसे ही होल्ड कर जाएगा, ठीक है। मान लो OP जो है वो तो अपने बराबर तो होगा ही होगा, और कंडीशन भी दी गई है कि OQ क्या है, सेम है। तो पहले जो आपका जो रिफ्लेक्सिव है वो तो ऐसे ही प्रूव हो जाता है कि जो पहली कंडीशन है यानी OP तो अपने के बराबर होगा, पक्का है ना। तो उसी प्रकार से x, x r को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो r इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए P, Q R को बिलोंग कर रहे हैं, लेट कर लीजिए P Q R को बिलोंग कर रहे हैं। एक बात ये इतना ध्यान दो कि P Q R को बिलोंग कर रहे हैं, P और Q की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो नंबर को इधर उधर करने से यानी P और Q को इधर उधर कर देने से डिस्टेंस नहीं बदल जाएगी, डिस्टेंस उसकी क्या रहेगी, वही रहेगी, ठीक है। तो अगर P Q R को बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम Q R कर देते हैं यानी इनमें अगर इस नंबर को क्या आगे पीछे करते हैं तो उनकी डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, डिस्टेंस वही रहेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका जो Q, R होगा वो भी Q, जो P होगा वो भी क्या होगा, R को बिलोंग करेगा। यानी आपका जो R है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इतना समझिए कि भाई PQ R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। PQ और P और Q की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो चाहे हम इनके नंबर में थोड़ा सा बदलाव कर दें, अगर QP कर देते हैं तो डिस्टेंस नहीं बदलेगी। डिस्टेंस में अगर दोनों मान लो 2-2 सेंटीमीटर के हैं तो चाहे इसको पहले लिखें चाहे उसको पहले लिखेगा, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगी, है ना। तो उनके बदल देने से इनका डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना, वही रहेगा। ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएंगे। अब बात आती है ट्रांजिटिव। अब जब ट्रांजिटिव की बात आती है तो अगर P, Q किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब Q, R, देखो R फॉर्म में रिलेशन माना है तो इसको R बेस कर दो, किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को, ठीक है। तो ध्यान देना OP बराबर OQ बराबर OR डैश, है ना। क्योंकि P Q R
इज द सेम डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। पी क्यू आर इज द सेम डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है क्या है, सेम है। तो आप इतना मान लीजिए कि OP इक्वल टू OR डैश, यानी P R डैश बिलोंग करेगा इसको R, ठीक है। तो R हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर R ट्रांजिटिव हमारा हो गया तब ये जो हमारी पूरी कंडीशन हुई वो क्या हुई, क्या हुई, तुल्यता संबंध है। क्या है तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप लिख दीजिए दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अपनी आप मातृभाषा में लिखना चाहें भैया तो इसको स्वतुल्य लिख लीजिएगा, इसको सम्मित लिख लीजिएगा, इसको संक्रामक लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखना आर जो है सम्मित नहीं, आर सम्मित है, यहाँ आर स्वतुल्य है, यहाँ आर क्या है, संक्रामक है, ठीक है। अपनी मातृभाषा में लिख लीजिएगा। नोट करो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ट्रायंगल, एक त्रिभुज का समुच्चय है, ठीक है। अब जिसमें जो रिलेशन दिया गया है कि T1 और T2 दो ट्रायंगल हैं, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। तो T1 सिमिलर है किससे, T2 से। दो ट्रायंगल हैं T1 और T2, तो T1 और T2 दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। मतलब जानते हो आप लोग ने क्लास 9th में भी समरूपता पढ़ी है, सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर करना पढ़ा आप लोगों ने, क्लास 10th में भी पढ़ा है ना। आप लोग बराबर पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप लोग सिमिलर करना तो जानते ही होंगे, है ना। या नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत हम आप लोगों को याद दिलाते हैं, पिछले क्लास में ले चलते हैं कि जैसे ये दो ट्रायंगल दिए गए आपको, है ना। तो ये दोनों सिमिलर कब होंगे, समरूप कब होंगे, जब इसको मान लेते हैं A B C P Q और R, ठीक है। इस वाले एंगल को x मान लेते हैं, इस वाले एंगल को y मान लेते हैं, इस वाले साइड को हम A मान लेते हैं, इस वाले को B मान लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल A मान लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल A भी हम मान लेते हैं, इधर इसको मान लेते हैं R और S, ठीक है। तो सिमिलर कब होता है, सिमिलर तब होता है जब एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाए, बराबर, यानी एंगल x इक्वल टू एंगल y, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का रेशियो क्या हो, बराबर हो, मतलब A/B इक्वल टू R/S। जब ये हो जाता है तब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, यानी कि सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। अब याद आ गया होगा आप लोग, अगर मान लो भूल गए हो आप लोग, तो अब याद आप लोगों को आ गया होगा। तो अब हमें इसमें जो है अपना स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य। कोई भी त्रिभुज अपने आप का समरूप ही होता है ना। उसकी साइड भी देख लो, उसका एंगल भी देख लो, है ना। तो फॉर ऑल T is belong to A implies that T, T belongs to R, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज है जो A को बिलोंग कर रहा है तो T, यानी कोई भाई एक त्रिभुज है और कंडीशन दी गई है सिमिलर की, तो कोई भी त्रिभुज अपने आप का सिमिलर ही होता है, ठीक है। T is similar to itself, ठीक है। T जो है अपने आप में सिमिलर है, अपने आप का
सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तो यहां पर आर इज क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को उसकी लैंग्वेज पकड़नी है बस, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है सिमेट्री की। सिमेट्री की बताइए, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 R को बिलोंग कर रहे हैं उस दशा में T1 क्या है, सिमिलर। अगर T1 T2 R को बिलोंग कर रहे हैं उस दशा में हमारा जो T1 है वो सिमिलर है किसके, T2 के। तो लिख दो T1 इज सिमिलर T2। ठीक है, तो अगर T1 इज सिमिलर T2 के है तो T2 भी सिमिलर होगा किसके, T1 के, है ना। अगर T1 इज सिमिलर टू T2 है तो T2 भी सिमिलर होगा किसके, T1 के। और जब T1 के सिमिलर हो जाएगा उस दशा में T2, T1 हमारा बिलोंग करने लगेगा किसको, R को। और जब ये R को बिलोंग कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्री। R इज सिमेट्री। जो हमारी आखिरी कंडीशन आती है वो क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारी जो आखिरी कंडीशन है। अब इसमें ध्यान देना आप लोग, अगर T1 और T2 किसको बिलोंग करें, R को, और T2, T3 भी किसको बिलोंग करें, R को, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर T1 T2 R को बिलोंग कर रहे हैं और T2 T3 R को बिलोंग कर रहे हैं तो T1 और T3 आपस में R को बिलोंग अवश्य करेंगे। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इंप्लाइज दैट T1, T3 इज बिलोंग्स टू R, जहां पर R इज क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब इसमें थोड़ा सा आगे कुछ और जोड़ा है। उसमें जोड़ा यह है कि इसमें 3 त्रिभुज दिए गए हैं, तीनों समकोण हैं। 3 त्रिभुज दिए गए हैं और तीनों समकोण हैं। अब उन तीनों में बताना है आपको सिमिलर कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला वाला त्रिभुज दिया गया है ये 3, 4, 5, और दूसरा वाला त्रिभुज दिया गया है, कितना दिया गया है, 5, 12, 13, यही तो दिया गया है। अरे 12 × 144, 5 × 5 25, 144 और 25 कितना, 169 होता है ना। 144 और 25, 5 4 9, 4 2 6, 8 9, ठीक। और जो आखिरी वाला दिया गया है वो दिया गया है 10, 6, 8, ये दिया गया है 6 6 37, 8 8 64, 36 और 64। तो ठीक है, अब इन तीनों में आपको सिमिलर बताना है कौन सा है। तो सिमिलर बताने के लिए सबसे पहले एंगल, जो एंगल सभी में देखो ये क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 डिग्री मिल गया आपको। अब इनकी जो साइड है इनका रेशियो देखो, भुजाओं का अनुपात देखिए आप लोग। तो पहली वाली भुजा 4/3 बराबर कितना हो जाएगा, 12/5, तो 5 और 20 नहीं है ना, तो ये सिमिलर नहीं है। दूसरी वाली देखो, दूसरे से तीसरा वाला मिलाओ, 12/5 बराबर 8/6, तो 12 6 72, 8 5 40, ये भी सिमिलर नहीं है। तो अब बचा क्या, तीसरे वाले से पहला वाला। तो तीसरे वाले पहला कितना, 4 कितना 3 बराबर 8/6, इसको मिला 6 चौके 24, और ये कितना है 8 3 24, ये आ गया ना बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, समरूप हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। तो आपका जो लिख दीजिएगा आप कि आपका जो त्रिभुज नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज नंबर थर्ड है, ये क्या है, समरूप है। मिल गया आपको ना। अब आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। तो आप देखिए सिमिलर है तो आप लिख दीजिएगा आखिरी में। आपके ये दोनों क्वेश्चन 13 और 14, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ए क्या है, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स।
पॉलीगन सभी लोग जानते हैं बहुभुज, ठीक है, पॉलीगन सभी लोग जानते हैं बहुभुज। इसमें रिलेशन क्या दिया गया है कि P1 P2 दो बहुभुज हैं, इन दोनों में जो नंबर ऑफ साइड है वो क्या है, इक्वल है। यानी अगर 3 साइड P1 में है तो 3 साइड P2 में है। जो पॉलीगॉन्स होता है उसमें कम से कम 3 साइडें होनी चाहिए, 2 साइड नहीं, कम से कम कितनी साइड है, 3 साइडें होनी चाहिए पॉलीगॉन्स में, ठीक है। तो जो P1 और P2 में नंबर ऑफ जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको तो हमें लगता है इनको दोनों को आप लोग एक आंख बंद करके आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे पहला वाला जैसे रिफ्लेक्सिव आपको प्रूव करना है, तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो मान लीजिए P आपका कोई पॉलीगन है, तो वो भाई उसमें क्या नंबर ऑफ साइड तो उतने ही होगी भाई, वो तो खुद का है ना, एक सब से है, तो अपने आप में जितना है उतना तो होगा ही, तो खुद की नंबर ऑफ साइड होगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आती है सिमेट्री की। सिमेट्री की अगर P1 P2 जो है बिलोंग कर रहे हैं R को और नंबर ऑफ साइड इक्वल है, तो आगे पीछे कर देने से नंबर ऑफ साइड थोड़े चेंज हो जाएगी, तो P2 अब P1 भी क्या होंगे, R को बिलोंग कर जाएंगे। उसी प्रकार से आप कर दीजिए अपना क्या ट्रांजिटिव, P1 P2 R को बिलोंग कर रहे हैं, P2 और P3 R को बिलोंग कर रहे हैं, जब इस सब में नंबर ऑफ साइड क्या है, इक्वल है, तो P1 और P3 में भी तो नंबर ऑफ साइड इक्वल होगी भैया, है। तो ये तो बड़ा आसान है, आप लोग कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक चीज और कहा गया है, एक साइड दी गई है, राइट एंगल दिया गया है 3 4 5, और आपसे कहा गया है कि कैसे इसे किस प्रकार से रिलेटेड है, किस प्रकार से रिलेटेड है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3 है, यानी ट्रायंगल हुआ ना, तो पॉलीगन्स में ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड कितनी, 3 है, यानी उसमें नंबर ऑफ साइड जिसमें 3, जिनकी 3 होगी उन्हीं से तो रिलेटेड होगा, यानी कैसे ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, सीधा सा, कुछ नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है ऑल लाइन इन XY प्लेन, ठीक है, जहां L1 और L2 पैरेलल है आपस में, L1 का L2, L इज पैरेलल टू L2, तो मतलब समांतर लाइन की बात कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जैसे इसमें से बिल्कुल सेम ऐसे करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सीधे समांतर में करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात आती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या शुरू में आप लोग क्लास 11 में साथ पढ़े हैं, आप लोग 11 में आप लोगों ने पढ़ा कि कुछ नहीं करना आपको, y इक्वल टू कितना, इसके स्थान इसको हटा दीजिए, इसके स्थान पे आप कुछ भी मान लीजिए, a मान लीजिए, और जहां पर a बिलोंग कर रहा है किसको, r फॉर रियल नंबर को, किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। बात खत्म, यही आपका आंसर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको घर पे ट्राई करिएगा, और घर पे ट्राई करने के बाद हमको बताइएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर, आप लोग लगाना जरूर, ये नहीं कि ऐसे मतलब हवा में उड़ गया, लगाना जरूर, ठीक है।